उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिशन निरामया की शुरुआत की। लखनऊ में SGPGI स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मिशन निरामया समारोह में बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर केशव अग्रवाल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। डॉक्टर केशव अग्रवाल को यह सम्मान रोहिलखंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग द्वारा नर्सिंग पैरामेडिकल के प्रशिक्षण में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला है। बता दें, रोहिलखंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग को मेंटर इंस्टीट्यूट के रूप में मान्यता मिली है। इसके अलावा कार्यक्रम में प्रदेश के 11 अन्य संस्थानों को भी मेंटर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य और चिकित्सा तंत्र के कायाकल्प के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब नर्सिंग और पैरामेडिकल सेक्टर के व्यापक सुधार के लिए मिशन निरामया की शुरुआत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नर्सिंग और पैरामेडिकल को चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ करार दिया और कहा, 90 के दशक में करियर के लिहाज से अगर IT सेक्टर सबसे प्राइम माना जाता था तो आज के दौर में नर्सिंग और पैरामेडिकल क्षेत्र शानदार अवसरों से भरा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी आवश्यकता जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए तो यह सेक्टर सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का शानदार उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा, किसी भी सभ्य समाज की तरक्की के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा तंत्र का मजबूत होना सबसे अहम है। मिशन निरामया के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मिशन के पहले चरण में हमारा लक्ष्य नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करने की होगी, जबकि अगले चरण में इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। विशेष मौके पर प्रशिक्षण के बाद युवाओं के सेवायोजन के लिए 5 प्रशिक्षण संस्थानों और 5 प्रतिष्ठित अस्पतालों के बीच MOU भी हुआ। CM ने कहा, हमारे बहुत से संस्थान अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे 12 संस्थानों का चयन कर उन्हें मेंटर बनाया जा रहा है। यह संस्थान अन्य नर्सिंग कॉलेजों को बेहतर होने के लिए मार्गदर्शन कराएंगे। यही नहीं, संस्थानों की रेटिंग के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से करार हुआ है। हर संस्थान की गुणवत्ता का प्रमाणन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी पैरामेडिकल और नर्सिंग की ट्रेनिंग मिलेगी। सुसभ्य समाज को आगे बढ़ने के लिए 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र उसके लिए आवश्यक होते हैं, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। इसके बगैर सुसभ्य और स्वस्थ समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश कभी देश के अंदर और भारत दुनिया के अंदर कभी विश्व गुरु के रूप में स्थापित था। शैक्षिक रूप से हम इतने समुन्नत थे कि दुनिया भारत की ओर देखती थी और दुनिया के स्नातक भारत के उस समय के गुरुकुल सदृश विश्वविद्यालयों में अध्ययन और अध्यापन के लिए आते थे। नालंदा हो या तक्षशिला या विक्रमशिला या काशी के विश्वविद्यालय इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दुनिया की सबसे प्राचीनतम स्वास्थ्य पद्धतियों में से भारत की स्वास्थ्य पद्धति है। एक नई शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की थी। सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिए और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए जिस अभियान को आगे बढ़ाया था, उसी कड़ी का हिस्सा है मिशन निरामया। नर्सिंग और पैरामेडिकल का क्षेत्र, अगर स्वास्थ्य क्षेत्र को सचमुच समृद्ध करना है, आम जन के विश्वास का प्रतीक बनाना है, तो नर्सिंग और पैरामेडिकल को जो उसकी रीढ़ है, इसको भी उसी दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। ध्यान में रख करके कार्य किया गया। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में जो 12 ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं
जिन्होंने अपने प्रयास से कुछ अच्छा किया है, उन्हें मेंटर के रूप में स्थापित करते थे। वे अन्य नर्सिंग कॉलेजेस को वहां पर जाकर के या वे संस्थान वहां आकर के ट्रेनिंग लेंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, उनकी फैकल्टी के साथ संवाद बनाएंगे, वहां पर उनकी लाइब्रेरी को, उनकी लेबोरेटरी को देखेंगे। इन सभी नर्सिंग कॉलेजेस के लिए भी प्रदेश भर में इनकी रेटिंग हो और उसके अनुसार उन्हें ग्रेड प्राप्त हो, इसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हों, यह काम उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार कर रही है। साल 2017 से पहले केवल कुछ ही जनपदों में मेडिकल कॉलेज थे और चिकित्सकों की भारी कमी थी, लेकिन आज के समय में वह संख्या दोगुनी हुई है। आने वाले समय में प्रदेश को रोजगार का हब बनाने के रूप में काम होगा। उन्होंने कहा, आने वाले 5 सालों में सभी मेडिकल कॉलेजों में होगी। हम आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि सब लोग प्राणपण से जुटे, ये बड़ा मिशन है और बगैर आप सबके जुटे संभव नहीं हो पाएगा। अभी डॉक्टर सेठी जी एक कार्यक्रम में आए थे लोहिया में, हम लोग उनके उद्बोधन को सुन रहे थे। डॉक्टर सेठी जी ने सुझाव दिया, क्यों न जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर हम नर्सिंग की पढ़ाई भी साथ में शुरू करें, हम वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ की पढ़ाई शुरू करें। और यह सुझाव मुझे अच्छा लगा। मैंने अपने अधिकारियों से यह भी कहा है कि कुछ करके ऐसा करेंगे तो हमारे जो हॉस्पिटल्स में पढ़ाई होगी वो बेहतर नर्सेज तैयार हो पाएंगी। सभी हॉस्पिटल जो हमारे हैं सब में इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए हमने सुझाव जो डॉक्टर सेठी साहब का उनसे स्वीकार किया है और शीघ्र ही डॉक्टर सेठी जी को लखनऊ में बुलाकर एक बृहद कार्यशाला आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रेजेंटेशन देकर के हम लोग आपके समक्ष आएंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। विशेष रूप से जो प्राइवेट हमारे निवेश करता है उनको मैं आभार प्रकट करता हूं, आपका आह्वान भी करता हूं कि उच्च कोटि का पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ हमें तैयार करें। हम सब जानते हैं कि जब तक अच्छी नर्सेज हमें नहीं मिलेंगी हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे और ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जो बदलाव देख रहे होंगे ये हमारे हित के लिए है, आपके हित के लिए है। इन बदलावों के कारण हम पूरे देश में नंबर 1 पर आएंगे और इसमें आपकी सहभागिता के बगैर हम संभव नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में उच्च कोटि के नर्सिंग और प्राइवेट कॉलेज खोलने के लिए आगे आए और हम सब ऐसे बच्चों को तैयार करें जिनका नाम पूरे देश और पूरी दुनिया में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस अवसर पर बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर केशव अग्रवाल ने कहा, जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने शुरू किया है उसे नर्सिंग और पैरामेडिकल में गुणवत्तापूर्ण सुधार होगा। उन्होंने कहा, एक कैंसर सर्जन और डॉक्टर होने के नाते मैंने बहुत सी चीज़ें महसूस की हैं। हम लोगों की ट्रेनिंग के अंदर कहीं ना कहीं कमियां रह जाती थीं। इसी को लेकर मैंने भारत और उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा था, पूरे प्रदेश के हर ज़िले के अंदर जब तक एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज नहीं होगा तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसका काम में मन लगेगा, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर आम आदमी। यदि उसके शरीर में कोई समस्या है तो उसका काम में मन नहीं लगेगा। ऐसे में लोगों को स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था का बेहतर होना ज़रूरी है और इस सब के लिए ज़रूरी है डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल की ट्रेनिंग में सुधार हो। साथ ही लोगों की सोच में भी बदलाव होना ज़रूरी है, तभी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी। मुख्यमंत्री का मिशन निरामया का कदम बहुत ही सराहनीय है और इससे स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव ज़रूर आएगा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जिन 12 मेंटर कॉलेजों को सेलेक्ट किया है, जिसमें रोहिलखंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग का नाम सबसे पहले लिया गया है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि प्रदेश के जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं उनको अपनी तरफ से पूरी ट्रेनिंग दें। उन्होंने बताया, हमारे पास 2 मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, 3 नर्सिंग कॉलेज, 3 पैरामेडिकल कॉलेज हैं। उनमें और सुधार किया जाएगा जिससे गुणवत्ता उच्च कोटि की हो सके। साथ ही प्रदेश के अन्य चिकित्सा संस्थानों के लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने आएँ, यहाँ जितनी भी सुविधाएँ हैं उनका लाभ उठाएँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा, यदि ट्रेनिंग अच्छी होगी तो वह अपने शहर, गांव और कस्बे में जाकर लोगों की बेहतर सेवा कर सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में
अपना अहम योगदान देने वाले डॉक्टर केशव अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। आज उनको मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया है और मेंटर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नर्सिंग कॉलेज की गुणवत्ता को बेहतर रखने के लिए जो उन्होंने काम किया था, आज उनको इसके लिए सम्मान मिला है। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि इस सम्मान के बाद जो है उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और वो किस तरीके से पैरामेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र में अपना और योगदान आगे कैसे देंगे। जी डॉक्टर साहब। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक प्रोग्राम शुरू किया है अपना निरामया, जिसका नाम दिया है, और मिशन निरामया, इसमें उन्होंने जो एक बहुत इनिशिएटिव लिया है। मैं बहुत पिछले 10 सालों से अपने भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को लिखता रहा हूँ। मैं एक कैंसर सर्जन होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते मैंने बहुत सी चीज़ें महसूस की कि हम लोग की ट्रेनिंग के अंदर कहीं ना कहीं कमियाँ रह जाती थी, जिसकी वजह से मैंने पूरे भारत सरकार को भी लिखा था कि पूरे देश के हर ज़िले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज जब तक नहीं होगा, एक नर्सिंग कॉलेज नहीं होगा, एक पैरामेडिकल कॉलेज हर ज़िले में नहीं होगा, सरकार की तरफ से भी या प्राइवेट सेक्टर में, तब तक किसी भी तरीके से हमारी गुणवत्ता या हमारा स्वास्थ्य लोगों को ठीक नहीं हो सकते। उसका कारण क्या है? अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसका काम में मन लगेगा, चाहे कोई IAS ऑफिसर हो, चाहे PCS ऑफिसर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर उसके पेट में दर्द है, उसके सिर में दर्द भी है, तो उसका मन काम में नहीं लगेगा। तो हमें अगर अपनी गुणवत्ता बढ़ानी है और अगर आदमी की गुणवत्ता के साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो उसको स्वस्थ रहना जरूरी है। और स्वस्थ रहने के लिए सभी लोग जानते हैं, जितने भी, चाहे योगा हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक, चाहे होम्योपैथिक, वो अपनी जगह है। लेकिन जब तक पैरामेडिकल और नर्सिंग के अंदर और डॉक्टरों के अंदर हर चीज़ के अंदर सुधार नहीं होगा, लोगों में सोच में बदलाव नहीं होगा, तब तक गुणवत्ता सुधार नहीं हो सकता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय में बहुत अच्छा एक मिशन निरामया शुरू करके इसको शुरू किया हुआ है और उनका अपना सपना भी है कि प्रदेश में हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल हो। मैं समझता हूँ कि जो आज उन्होंने 12 मेंटर कॉलेज को सेलेक्ट किया है, जिसमें रोहिलखंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग नंबर 1 पे लिया है उन्होंने, जिसको सबसे टॉप पर रखा हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम जितने भी प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज हैं उनको अपनी तरह से पूरी ट्रेनिंग दें। हमारे पास ऑलरेडी 2 मेडिकल कॉलेज हैं, डेंटल कॉलेज है, 3 नर्सिंग कॉलेज है, 3 पैरामेडिकल कॉलेज हैं। उनको तो हम और सुधार करेंगे ही, लेकिन साथ साथ जितने भी हमारे और प्रदेश के चिकित्सा संस्थान हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे, उनके भी पूरी ट्रेनिंग के लिए वहाँ के लोग आएँ, हमारे लोग भी वहाँ पर जाएँ, वहाँ के लोग भी आएँ और हमारे यहाँ जितनी भी सुविधाएँ हैं उन सुविधाओं का वो लाभ उठाएं, उनसे ट्रेनिंग करें। नेचुरली जब अच्छी तरह से ट्रेनिंग उनकी होगी तो वो जाकर अपने अपने शहर में, अपने गांव में, अपने देहात में, अपने कस्बे में और अच्छी तरीके से लोगों की सेवा कर पाएंगे। लोगों का प्यार उनको मिलेगा, उनको रोज़गार के साथ साथ एक सम्मान भी मिलेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री ब्रिजेश पाठक जी ने, हमारे श्री आलोक कुमार प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा जी ने, और साथ में हमारी दुर्गा शक्ति नागपाल जी ने, जिन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया, हमारे डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन ने, इन सब ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं और हमारा पूरा सहयोग अपने संस्थान की तरफ से, जो एक बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन चुका है, उसकी तरफ से पूरा मेरा सहयोग, हमारे सारे स्टाफ का सहयोग, सभी लोगों का पूरा सहयोग उनको मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत सबका बहुत आभारी हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। सर, 2 बार मुख्यमंत्री जी ने मंच से जब जो मेंटर जैसे जो सम्मान मिला है, जो मान्यता मिली है, उसके लिए 2 बार उन्होंने नाम लिया है कि इनकी जिम्मेदारी अब इस मिशन को पूरा कराने में अहम होगी। आपने बताया भी है, लेकिन क्या इसके बाद जो है कितना जो है ये और देखिए, जिम्मेदारी मेंटर को जब दिया जाता है तो उनकी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि हमारे यहाँ जितने भी कॉलेज हमसे अटैच हों या जितने भी पैरामेडिकल और नर्सिंग अटैच हो, उनके लिए हम अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दे सकें। उनको हम लेक्चर्स भी दें, उनको पैरामेडिकल ट्रेनिंग भी दें, उनको स्किल ट्रेनिंग भी दें। इसके लिए सबसे ज़रूरी होती है स्किल लैब तो सब नर्सिंग कॉलेज में होती है, लेकिन स्किल लैब के ऊपर लोग कम खर्च करते हैं क्योंकि उसके मैनिक्विन्स, जो इसके मॉडल्स होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज है, 2 मेडिकल कॉलेज हैं, तो हमारे यहाँ स्किल लैब में पूरे कंप्यूटराइज और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं। तो हम चाहेंगे उस मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटीज़ को भी नर्सिंग स्कूल के, नर्सिंग कॉलेज के मेंटर होने के नाते उन स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराएं, वो लोग वहाँ विज़िट करें, वहाँ जाकर देखें कि कैसे कैसे उन पर ट्रेनिंग हो सकती है। जो स्किल लैब होती है बेसिकली एक सिमुलेटर है, यानी एक आर्टिफिशियल इंसान होता है जिसके ऊपर आप नस में इंजेक्शन भी लगाना सीख सकते हैं। कैसे अगर वेंटिलेटर पर पेशेंट जाना है तो उसको कैसे ट्यूब डालनी दे सकते हैं, कैसे उसका रिसस्टेशन, जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन कहते हैं, कि कैसे कभी आप उसमें बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, विमान में जा रहे हैं, किसी एरोप्लेन में जा रहे हैं, तो किसी को परेशानी हो जाए तो कैसे उसको प्राइमरी एक
हेल्थ की सेवा दे सकते हैं, प्राइमरी एक फर्स्ट एड दे सकते हैं। ये सब चीज़ की स्किल्स के लिए स्किल लैब में प्रोविज़न होता है। उन स्किल लैब्स के ऊपर जब बच्चे जाएंगे सीखेंगे तो नेचुरली उनको एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगी, और वही जाके जब वास्तव में किसी को ज़रूरत पड़ती है तो इस्तेमाल अपनी स्किल को दिखाएंगे, तो वास्तव में फिर लगेगा हमको कि हाँ वास्तव में ये हमारे यहाँ से ट्रेंड है, यानी उत्तर प्रदेश के ट्रेंड है। वहीं रोहिलखंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल प्रियंका ए मसीह ने कहा, सबसे बड़ी बात है कि मेंटर इंस्टीट्यूट में हमारे रोहिलखंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग का नाम आना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेंटर बनना अपने आप में कोई छोटा शब्द नहीं है। उन्होंने कहा, हमें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आज के दिन जो 12 कॉलेज मेंटर के तौर पर सेलेक्ट हुए हैं, उन्हें आने वाले समय में प्रदेश के अन्य कॉलेजों को अपने बराबर लाना है, यानी कि वहाँ भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टूडेंट को मिल सके। सबसे बड़ी बात है कि मेंटर इंस्टीट्यूट में हमारे रोहिलखंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग का नाम आना एक बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो हमको हमारे मैनेजमेंट की मदद से, उनकी सहायता, उनके सहयोग के बिना नहीं मिल सकती थी, वो हमको मिली है। और इस मेंटर इंस्टीट्यूट का मतलब, मेंटर बनना अपने आप में एक छोटा शब्द नहीं है। मेंटर का मतलब है कि हम कोई भी काम करें, चाहे हम छोटा काम करें चाहे बड़ा काम करें, उसको ईमानदारी से करना है, बड़ी गुणवत्ता के साथ करना है और क्वालिटी मेंटेन करना है। चाहे हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, चाहे हम क्लिनिकल एरिया में ड्यूटी जा रहे हो, तो जो भी हमारी असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो भी हमारे काम हैं, जो भी हमको काम दिया गया है, उसको ईमानदारी से करना और उसको बिना आलस के करना, यही है मेंटर। और मेंटरशिप में अगर हम कोई भी काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं तो वो आगे चल के हमारा इसका आउटकम बहुत ही अच्छा होता है। और जैसे कि 12 कॉलेज सेलेक्ट हुए हैं, तो 12 कॉलेज सेलेक्ट होने का मतलब है कि इन 12 कॉलेज को आगे चल के अन्य कॉलेज को अपने जैसी समानता में लाना है, चाहे क्लासरूम में, चाहे क्लिनिकल एरिया में, चाहे कम्युनिटी में, हर फील्ड में हमको उन कॉलेजेस को भी इस लेवल पे लाना है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारियां अब डबल हो गई हैं। पहले मेंटर प्राप्त करने के लिए हमने बहुत सारी मेहनत करी है, लेकिन अब दूसरे कॉलेज को अपनी समानता में लाने के लिए हमको और एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। तो इसके लिए हमको खुद की गुणवत्ता को और बढ़ाना है, अपनी फैकल्टीज़ को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी लेबोरेटरीज़ को, अपनी लाइब्रेरीज़ को और अपने क्लिनिकल एरिया को हर तरीके से हमको और भी ज़्यादा हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाना है, ताकि हम इस मेंटरशिप की जो हमको उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई, इसको मेंटेन रखें और इंस्टीट्यूट को भी हम इसको इसमें भागीदारी बना सकें। वहीं इस अवसर पर गोंडा स्थित SDPM कॉलेज ऑफ नर्सिंग के चेयरमैन डॉक्टर ON पांडे ने कहा, जहां तक पैरामेडिकल और नर्सिंग का सवाल है, उनमें अभी वह गुणवत्ता नहीं आई है जिसकी ज़रूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार के मानकों पर अभी नर्सिंग और पैरामेडिकल को खरा उतरने के लिए काफ़ी काम करना होगा। अभी उत्तर प्रदेश में जहाँ तक पैरामेडिकल और नर्सिंग का सवाल है, उनकी बहुत सारी कमी है और उनमें अभी वो गुणवत्ता नहीं आ पाई है जिसके लिए बाकी जो मानक हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का या जो भारत सरकार का मानक है, उसके स्तर पर अभी हमें लोगों को बहुत काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम उस तरह के क्वालिटी नर्सेज को पैदा कर सकें और लोगों को उच्च क्वालिटी की सेवाएँ प्रदान की जा सकें। हमारा कॉलेज मेंटर कॉलेज के रूप में चुना गया है। निश्चित तौर पे हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से इस कॉलेज को मेंटोर कॉलेज के रूप में चुना गया है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम खुद को, अपने आप को इतना आगे ले जाएं और लोगों को अपने आसपास के जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए भी सहयोग करें, ताकि जो है एक अच्छे क्वालिटी के नर्सेज डेवलप हो सकें इस देश में, ताकि देश में जो स्वास्थ्य सेवा है वो बेहतर की जा सके।